जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और खास करके वही बात है सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। लेटर ऑफ ऑफर आया है यहाँ पे अरविंदो फार्मा लिमिटेड का। अब इस लेटर ऑफ ऑफर जो आता है लगभग 92 पेज का, कभी 150 पेज पर, मतलब जैसी जो कंपनी होती है, जैसा प्लान बनाई होती है उसके हिसाब से आता है। अब ये 92 पेज का ये जो हम लोगों को बड़ा सा पीडीएफ कंपनी ने दिया है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये भी है कि आप लोग अगर इसका शेयर होल्डर होगे, रिकॉर्ड डेट तक आपने शेयर को होल्ड करके रखा होगा, तो आपको एक ईमेल भी गया होगा और वहाँ पे एक इंटाइटलमेंट के साथ में इसका जो है गया होगा, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और ऐसा ही बायबैक में लेटर ऑफ ऑफर जारी होगा विप्रो में भी, ठीक है ना। और जब भी जारी होगा मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, कितना इंटाइटलमेंट रेशियो आया है, उसके बाद कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आ सकता है। ये सब कुछ होगा बायबैक में, विप्रो के बायबैक में भी, लेकिन अभी टाइम लगेगा, समझ रहे हो। अब इसके लेटर देखिए, यहाँ पे ऊपर ही लिखा है लेटर ऑफ ऑफर लिखा है ना, इस तरीके से। अब इसका एक मेल आपको गया होगा, उस मेल का भी मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। फिलहाल में इसको देखते हैं। अब इसमें सारा डिटेल दिया रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ओपनिंग डेट। अब ओपनिंग डेट का क्या मतलब होता है? ओपनिंग डेट मतलब जिस दिन से अप्लाई करना शुरू हो जाएगा बायबैक में। कैसे अप्लाई करना है सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्सडे को 23 अप्रैल 2026 से, यानी आज है 21 अप्रैल, तो कल 22 और 23 अप्रैल से इसमें अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। आपका जो भी ब्रोकर होगा उसके ही ऐप से अप्लाई हो जाता है। अभी आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्लोजिंग डेट है वेडनेसडे 29 अप्रैल 2026, इसी महीने में 29 तारीख क्लोजिंग डेट है। उसका क्या मतलब है कि 29 अप्रैल तक ही अप्लाई होगा। 29 अप्रैल के बाद बायबैक में आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब 23 से लेके 29 के बीच में ही ये दोनों डेट इंक्लूड रहेगा, आपको अप्लाई करना है। अरविंदो फार्मा का ये है, ठीक है ना। तो बायबैक का ये ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 29 अप्रैल को 9 PM तक लास्ट अप्लाई करने का डेट बता रहा है। हालांकि कुछ ब्रोकर हैं वो पहले ही बंद कर देते हैं, सुबह में ही, दोपहर में ही। तो आप 29 अप्रैल का इंतजार मत करिएगा, पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कितना अप्लाई करना होगा ये मैं आगे आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करोगे वीडियो को तो। अब एक्सेप्टेंस रेशियो इसको नहीं कहते हैं, सभी लोग एक्सेप्टेंस रेशियो बोल देते हैं। इंटाइटलमेंट रेशियो, ठीक है ना। इंटाइटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि आपका अधिकार कितना है। मतलब जो यहाँ पे लिखा है उतना तो जाएगा ही जाएगा, बाकी जितना कम से कम लोग बायबैक में अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सेप्टेंस रेशियो आता है। उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। स्मॉल शेयर होल्डर, जिसको हम लोग रिटेल कैटेगरी बोलते हैं, रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे रेशियो आया है 7:61। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल सा होता है, हर 61 शेयर के बदले में 7 शेयर आप लोगों का बायबैक में जाएगा। बहुत छोटा रेशियो इसको कहते हैं, या बहुत कम इंटाइटलमेंट रेशियो आया है परसेंटेज वाइज। अब समझिएगा कि 61 शेयर आपके पास रहेंगे तब कहीं जाके 7 शेयर आपका बायबैक में होगा। अगर इस 61 में हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे, भाग देंगे 7 से, तो ये जो निकल के सामने आया है लगभग 9 के आसपास आया है। मतलब क्या है कि 9 शेयर आपके पास रहेंगे तब कहीं जाके हर 9 शेयर में से 1 शेयर आपका बायबैक में जाएगा। हर 10 शेयर में से 1 शेयर बायबैक में जाता है तो इसको 10% कहते हैं। 9 शेयर में 1 शेयर बायबैक जा रहा है तो इसको 11% कह लेंगे, 11.5% कह लेंगे। तो 11.5% का इंटाइटलमेंट रेशियो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिल रहा है, कम से कम 15% के आसपास का इंटाइटलमेंट रेशियो आता है। तो फिर एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 30% के आसपास का आता है। अभी 11% का है, तो अगर ये डबल भी होगा, मतलब आधे लोग भी अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो भी ये 11 से बढ़ के 22% ही होगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब 2/3 लोग ही नहीं अप्लाई करेंगे, तब कहीं जाके ये 33% आएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो थोड़ा सा कम इसका इंटाइटलमेंट रेशियो आया है रिटेल कैटेगरी में। बाकी नॉर्मल कैटेगरी में तो वैसे ही कम आता है। अब नॉर्मल कैटेगरी में देखिए, नॉर्मल कैटेगरी में बात करेंगे 2:249 आया है। मतलब 250 शेयर आपके पास रहेंगे तो आपका 2 शेयर बायबैक में जाएगा। अगर 2 लाख से ऊपर के आपके पास शेयर हैं, और वो कितना थ्रेशोल्ड है वो बताऊंगा अभी नीचे, कि कितने शेयर के बाद हैं आपके पास शेयर तो आप रिटेल कैटेगरी में आओगे, और कितने के बाद ऊपर। तो 250 मतलब 125 शेयर आपके पास रहेंगे तो केवल आपके 1 शेयर जाएंगे। और इसमें है कि हर 9 शेयर पे आपका 1 शेयर जाएगा। विप्रो वालों समझ में आया कि इसीलिए क्यों मैं बोलता हूँ कि रिटेल कैटेगरी में रहो। रिटेल कैटेगरी में 9 शेयर में 1 शेयर जा रहा है तो वो तो भले गुंजाइश है। यहाँ पे 125 शेयर में 1 शेयर, ये तो 1% से भी कम रेशियो आ गया। समझ रहे हो?
तो ये बहुत कम आता है नॉर्मल कैटेगरी में। इसीलिए विप्रो वालों को भी समझाता हूँ कि रिकॉर्ड डेट उसमें तो अभी आने ही वाला है, तो आप लोग उसको मैनेज करिएगा। उसका तरीका बता चुका हूँ, आगे भी बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो खास करके औरबिंदो फार्मा वालों से ज़्यादा विप्रो वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसीलिए थंबनेल पे लिख दूंगा कि विप्रो वालों जरूर देख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया, ये सारा का सारा डेटा के अब इसी में आता है सारा का सारा डेट, पेमेंट डेट, सब कुछ क्या क्या डेट है। ओपनिंग बता चुका हूँ, टेंडर करने का लास्ट डेट हो गया, एक्सेप्टेंस रजिस्ट्रार के साथ वेरिफिकेशन होगा 4 मई को, एक्सेप्टेंस रेशियो अनाउंस हो जाएगा 6 मई को, और बीडी सेटलमेंट हो जाएगा 7 तारीख को, और 7 तारीख को पेमेंट भी आप लोगों का मिल जाएगा, और 7 तारीख को आपको जो शेयर बचे हुए हैं मतलब वो वापस भी आ जाएंगे। जितने शेयर आपका बायबैक में जाएगा और उसके बाद जितना बचेगा वो वापस हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बहुत सारा कुछ नीचे है, इसको बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे टोटल 54 लाख इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है 1475 रुपये पे। ये आप लोगों को बता चुका हूँ, मार्क किया हूँ जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ मुझे बोलना है, ठीक है ना। इस पीडीएफ, क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है, ढूंढने में तो पूरे दिन बीत जाएगा इसमें क्या क्या ढूंढना है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। आगे नीचे की साइड में भी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने रिटेल इन्वेस्टर हैं, कितने नॉर्मल कैटेगरी में इन्वेस्टर हैं, तो उनका क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो ये यहाँ पे सब कुछ जो है डाटा दिया गया है। यहाँ पे बायबैक की डिटेल की बात करेंगे तो वहीं लगभग 1% का कंपनी बायबैक कर रही है। 800 करोड़ रुपए का इसका बायबैक का साइज था, तो ये यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, हर एक नंबर दिखेगा, हर एक चीज़ आप लोग जो देखोगे ना। प्रमोटर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऑप्शन उनके लिए भी खुला हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए एक्सेप्ट इंटाइटलमेंट रेशियो इतना कम आया है। अगर प्रमोटर भाग नहीं लेते तो फिर हो सकता है इंटाइटलमेंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा भी आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 15% रिजर्व कैटेगरी रहेगा स्मॉल शेयर होल्डर के लिए, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और ये रूल होता ही है, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। नीचे की साइड में और जाके अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे 57-58 के आसपास कुछ बहुत सारा डाटा है वहाँ पे। यहाँ पे भी देखेंगे तो लगभग जब प्रीमियम मतलब अभी देखेंगे 3 महीने का एवरेज वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस जो कहते हैं, तो लगभग अभी 20% 21% के आसपास का प्रीमियम दिख रहा है वॉल्यूम वेटेज प्राइस के हिसाब से। बाकी 2 महीने का अगर हम लोग लेंगे पीरियड तो 13-14% का यहाँ पे प्रीमियम चलता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब अभी भी प्रीमियम है। तो बहुत कम ही प्रीमियम है, उतना ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, ये मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही बताया था इसमें औरबिंदो फार्मा में, ठीक है ना, क्योंकि उतना बहुत मज़ा नहीं आया था इसके बायबैक में, ठीक है ना। वहीं पे नीचे की साइड में और जाएंगे तो कितने शेयर होल्डर के पक्ष में आया है, कितना जो है रिटेल कैटेगरी के पक्ष में, वो नीचे हम लोग को दिख जाएगा। बहुत सारा चीज़ ढूंढना पड़ता है इसमें, ठीक है ना, बहुत बड़ी पीडीएफ है। मुझे काट के रख लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा सा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और इस तरीके से, ठीक है ना। तो अभी देखिए अगर हम लोग देखेंगे रिटेल कैटेगरी में कितने शेयर यहाँ पे बायबैक में जा रहे हैं, तो यहाँ पे डाटा दिख जाएगा। रिजर्व कैटेगरी रहेगा और एक स्मॉल कैटेगरी, यहाँ पे 2 कैटेगरी रहने वाली है। रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे 2 लाख से कम के शेयर जिनके पास रहेंगे उनको रिटेल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। सीधा सीधा अगर भाषा में कह लें हम लोग यहाँ पे, तो रिकॉर्ड डेट के दिन लगभग 1386 रुपये प्राइस था, तो इसके वजह से जोड़ेंगे हम लोग तो लगभग 144 शेयर, ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड डेट के दिन तक आपके पास 144 शेयर या उससे कम शेयर थे तो आप रिटेल कैटेगरी में हो। 144 शेयर से ज़्यादा मतलब 145 शेयर या 145 शेयर से ज़्यादा अगर आपके पास शेयर हैं तो आप नॉर्मल कैटेगरी में हो। नॉर्मल कैटेगरी में हो तो मतलब 125 शेयर पे 1 शेयर जाएगा। रिटेल कैटेगरी में हो मतलब 9 शेयर पे 1 शेयर जाएगा। क्लियर। टोटल 2,22,775 स्मॉल शेयर होल्डर हैं जिनके पास टोटल 70,90,000 इक्विटी शेयर है, जो टोटल पेड अप इक्विटी शेयर का लगभग 1.25% होल्डिंग है। वहीं पे टोटल 57 लाख इक्विटी शेयर जो है यहाँ पे कंपनी मतलब कुल मिला के बायबैक में कुछ लेने वाली है ऐसे करके। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो 15% रिजर्व कैटेगरी में हम लोगों का आएगा 54 लाख का, तो लगभग 8,13,560 इक्विटी शेयर यहाँ पे आएगा। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। और बाकी जो 46 लाख बच जाएगा वो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे बच जाएगा। फिर से वहीं इंटाइटलमेंट रेशियो यहाँ पे लिखा है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था कुल मिला के इसका अपडेट। हर 61 शेयर के बदले में 7 शेयर रिटेल कैटेगरी और 250 शेयर के बदले में 2 शेयर जो है नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। तो इसको देख लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है भाई, तो अप्लाई करना कैसे है तो आप लोगों को औरबिंदो फार्मा का या विप्रो का भी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को ओपन कर लेना है। प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाओगे तो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ये 6 बोनस वाला बताया था, बोनस घोषणा हुई है, या प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो बायबैक आपको विप्रो का बायबैक का यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। इस तरीके से
उसमें कोई भी आप वीडियो ओपन कर लेंगे, कोई भी ABCD विप्रो का कोई भी वीडियो ओपन कर लेंगे, ठीक है ना, और उस वीडियो के ओपन करने के बाद वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का एक, और उसमें मैं बताया हूँ कि बायबेब में अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना, उसको आप लोग एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। आपका जो भी ब्रोकर है उसके ही ऐप से हो जाएगा। कारपोरेट एक्शन एक आता है, कारपोरेट एक्शन में बायबैक का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। बस ये कोई भी मेरी विप्रो की अभी हाल फिलहाल की वीडियो आप ओपन करके देख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि एक ही मेथड देखिए, बायबैक अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया हूँ ना, तो ये लिंक को ओपन करके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, 4-5 मिनट की वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल शेयर आप लोग सेल करते हो ना, बस वैसे ही अप्लाई करना होता है। बस याद रखिएगा कोई MTF में शेयर ना हो, प्लेज शेयर ना हो, गिरवी शेयर ना हो, ये थोड़ा सा होगा तो छुड़ा लीजिएगा।